नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 जुलाई मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है? नव ग्रहों का गोचर मिथुन राशि के जातकों को जुलाई के महीने में उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष, जिसमें उनका स्वास्थ्य है, उनके धन की स्थिति अर्थात आर्थिक स्थिति, उनके आजीविका का क्षेत्र जिसमें नौकरी, कारोबार, व्यवसाय और धन कमाने का कोई भी साधन सम्मिलित है, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका प्रेम से जुड़ा जीवन, संतान का सुख और अन्य बहुत सी बातों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है। आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ, अतः आपकी जन्म राशि मिथुन है और नव ग्रहों का गोचर इसी राशि को आधार मानकर किया जाता है। तो मिथुन राशि के लिए जुलाई के महीने में नव ग्रहों का गोचर किस तरह का है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, लग्नेश चतुर्थेश बुध आपके धन एवं कुटुंब स्थान में 22 जून 2025 से गोचर कर रहे हैं। पराक्रमेश सूर्य का सप्तमेश दशमेश गुरु के साथ लग्नस्थ गोचर चल रहा है। पंचमेश व्ययेश बुध द्वादश खर्च स्थान में स्वराशिस्थ गोचर कर रहे हैं। षष्ठेश लाभेश मंगल का केतु के साथ में पराक्रम स्थान में गोचर हो रहा है। सप्तमेश दशमेश गुरु 13 महीने के लिए आपके लग्न स्थान अर्थात आपकी जन्म राशि पर गोचर कर रहे हैं। अष्टमेश नवमेश शनि का आपके आजीविका, आपके कारोबार और नौकरी और व्यवसाय के स्थान पर 29 जून 2025 से गोचर चल रहा है। आपके भाग्य भाव अर्थात प्रारब्ध भाव में राहु का गोचर 18 मई से और केतु का गोचर पराक्रम स्थान में चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य का सुख अर्थात निरोगी काया संसार में पहला सुख माना जाता है। क्योंकि यदि आपके पास जीवन के समस्त सुख और भोग के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उन सुखों को और भोगों को भोग नहीं सकते। और यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप शरीर से स्वस्थ और बलवान हैं, तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों का आप अच्छे से डटकर मुकाबला कर सकते हैं, अपने आप को उन परिस्थितियों से जूझने में समर्थ पा सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य की। देखिए, लग्नेश बुध का कुटुंब स्थान में गोचर, सप्तमेश दशमेश गुरु का लग्नस्थ गोचर और पराक्रमेश सूर्य का लग्नस्थ गोचर मिथुन राशि के जातकों को उत्तम स्वास्थ्य अर्थात एक अच्छा स्वास्थ्य जुलाई के महीने में प्रदान करेगा। सूर्य पराक्रमेश होकर लग्न में गोचर कर रहा है, अतः मिथुन राशि के जातक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे अर्थात एनर्जेटिक रहेंगे। पराक्रमेश सूर्य शरीर का बल बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य लग्न का कारक ग्रह भी होता है और आत्मा का कारक ग्रह भी है, और ये मिथुन चंद्र लग्न से पराक्रमेश होता है और लग्न में गोचर करेगा तो जातकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर अतिरिक्त स्फूर्ति और चुस्ती रहेगी। इसके साथ साथ जातकों को बलिष्ठ शरीर सूर्य प्रदान करता है लग्न में। लग्नस्थ गुरु जातक को निरोगी काया प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश दशमेश होकर निसर्ग शुभ ग्रह है और लग्न में बृहस्पति का गोचर जातक को निरोगी काया प्रदान करेगा, स्वस्थ रहेंगे। लग्न में बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह जातक को शांत और सौम्य स्वभाव प्रदान करेगा। जातक पूरे महीने उत्साहित रहेंगे। बुध लग्नेश होकर कुटुंब स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए आपके व्यक्तित्व को बुध आकर्षक बनाएगा। वाणी में मृदुता रहेगी अर्थात अच्छा बोलेंगे, लोगों से मीठा बोलेंगे। भाषा से परिपक्वता झलकेगी, क्योंकि बुध विवेकी ग्रह है और वाणी का भी कारक ग्रह है और वाणी स्थान में गोचर कर रहा है, तो जातक की वाणी से एक परिपक्वता और विद्वता के लक्षण स्पष्ट प्रकट होंगे।
जातक वाकपटु होंगे, स्वाभिमानी होंगे, परंतु पेट से संबंधित समस्या जुलाई के महीने में हो सकती है, क्योंकि पंचमेश शुक्र आपके द्वादश तृक स्थान में गोचर कर रहा है 29 जून 2025, 26 जुलाई तक यह स्थिति रह सकती है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की अर्थ की, अर्थात धन की स्थिति की, आर्थिक स्थिति। धन स्थान में बुध का गोचर, लाभेश मंगल का, षष्ठेश और लाभेश मंगल का पराक्रम स्थान में गोचर, देह और विवेक शक्ति के योग से, क्योंकि बुध यहां आपका लग्नेश है, देह स्थान का अधिपति और कुटुंब स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए देह और विवेक शक्ति के योग से धन की संग्रह शक्ति जातक प्राप्त करेगा, अर्थात धन का कोष जातक का बढ़ेगा। जातक की बैंक बैलेंस की स्थिति विस्तृत होगी। बुध यहां चतुर्थेश होकर धन स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए जातकों को, बहुत से जातकों को मकान, जायदाद, भूमि आदि से भी धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। माता से धन मिलेगा, क्योंकि चतुर्थेश बुध धन स्थान में गोचर कर रहा है और अकेला कर रहा है, इसलिए माता से अच्छा धन मिलेगा। अब बुध से संबंधित जो मिथुन राशि के जातक कारोबार, व्यवसाय या नौकरी इत्यादि करते हैं, उन्हें यह बुध विशेष धन प्रदान कर सकता है। और ये कार्य व्यवसाय हैं जो कि बुध के आधिपत्य में ही आते हैं, और मिथुन राशि का स्वामी बुध ही होता है। लेखन, वाणिज्य अर्थात व्यापार, दलाली का काम करने वाले, संचार के साधनों से जुड़े हुए जातक, गणित की शिक्षा दीक्षा देने वाले, अध्यापन अर्थात पढ़ाने के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जातक, और बुद्ध से संबंधित ज्योतिष का काम करने वाले जातक, इन्हें बुद्ध अच्छा धन जुलाई के महीने में विशेष रूप से प्रदान करेगा। वैसे तो मिथुन राशि के सभी जातकों को प्रदान करेगा, लेकिन जो जातक बुद्ध से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, उन्हें सहजता से धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ लग्नेश कुटुंब स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए शारीरिक मेहनत से भी जातक धन की प्राप्ति करेंगे। षष्ठेश लाभेश मंगल का तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर, तृतीय और एकादश, जन्म कुंडली का तीसरा और एकादश स्थान, ये दोनों ही उपचय स्थान होते हैं। और पाप ग्रहों का उपचय स्थान में गोचर, मंगल और केतु जैसे पाप ग्रहों का गोचर आपके जीवन की स्थिति को ऊपर उठाएगा, सुधारेगा। उपचय का मतलब होता है वृद्धि। तो दो पाप ग्रह आपके उपचय स्थान में गोचर कर रहे हैं, और शनि दशम स्थान में गोचर कर रहा है, तो कुल मिलाकर 3 पाप ग्रह आपके उपचय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, ये चारों ही स्थान उपचय स्थान होते हैं। 2 पाप ग्रह मंगल और केतु का पराक्रम स्थान में गोचर, और दशम स्थान में शनि का गोचर, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए विशिष्ट धनयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ जातक अपने प्रयासों से, अपने परिश्रम से और अपने साहस से खूब धन पैदा करेंगे। भाई बहनों के सहयोग से भी धन की प्राप्ति होगी किसी न किसी रूप में। मंगल की केतु के साथ युति अचानक धन का लाभ देगी। मंगल यहाँ लाभेश होकर पराक्रम स्थान में केतु के साथ युति कर रहा है, और केतु अचानक फल प्रदान करता है, और जिस ग्रह के साथ केतु गोचर करता है उस ग्रह से संबंधित फल अचानक प्राप्त होते हैं जातक को। किसी भी रूप में धन का लाभ केतु आपको प्रदान करेगा। सप्तमेश बृहस्पति की सप्तम स्थान पर दृष्टि दैनिक रोजगार से भी जातक को अच्छा धन प्रदान करेगी। आपका दैनिक रोजगार, आपकी प्रतिदिन की कमाई का जो स्थान होता है, वो जन्म कुंडली का सप्तम स्थान होता है, और सप्तम स्थान पर बृहस्पति लग्नस्थ होकर देख रहा है, इसलिए दैनिक रोजगार में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई बाधा प्राप्त नहीं होगी, अच्छी कमाई होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन की, अर्थात उन जातकों की जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं। देखिए, सप्तमेश दशमेश गुरु का लग्नस्थ गोचर एवं सप्तम स्थान पर अपने ही भाव धनु पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर बृहस्पति की दृष्टि सप्तम दाम्पत्य सुख प्रदान करेगी। जीवन साथी अपनी बात जातक से मनवाएगा।
पति पत्नी में अच्छा आपसी तालमेल तालमेल रहेगा। काम वासना की अधिकता हो सकती है क्योंकि सप्तम स्थान पर सप्तमेश की दृष्टि जातक को पर्याप्त काम वासना प्रदान करती है। विवाह का योग, मिथुन राशि के वो जातक जो विवाह योग्य हैं उन्हें अगले 1 साल में लग्नस्थ बृहस्पति का गोचर विवाह कराएगा, उनका पाणी ग्रहण होगा। अधिकांश जातकों का इस 1 साल में मई 2025 से जून 2026 तक विवाह हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के संतान पक्ष की। देखिए, संतान भवन का अधिपति शुक्र द्वादश भोग स्थान में त्रिक स्थान में गोचर कर रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कहीं ना कहीं जातक को कमजोरी अनुभव होगी। विद्या स्थान में भी जातक कहीं ना कहीं कमजोरी प्राप्त करेगा क्योंकि पंचमेश का द्वादश त्रिक स्थान में गोचर और पंचम स्थान पर राहु की दृष्टि जातक को विद्या के क्षेत्र में लापरवाह बनाएगी। जातक आलस करेंगे जिससे विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी। मिथुन राशि का जातक अपनी संतान और संतान की शिक्षा पर जुलाई के महीने में अधिक धन खर्च करेगा। संतान की ओर से चिंता रह सकती क्योंकि बुद्धि स्थान का अधिपति शुक्र व्यय स्थान में गोचर कर रहा है और बुद्धि स्थान पर राहु की दृष्टि है जो संतान के लिए और उसकी शिक्षा के लिए जातक को चिंतित करती है। संतान से कष्ट भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कारोबार, व्यापार और नौकरी की। तो रोजगार के मार्ग में देह के योग से उत्तम सफलता जातक प्राप्त करेंगे क्योंकि रोजगार स्थान का स्वामी बृहस्पति देह स्थान अर्थात लग्न में गोचर कर रहा है। तो दैहिक कर्म से जातक अपने रोजगार के मार्ग में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ दशमेश का लग्नस्थ आजीविका के क्षेत्र में गोचर जातक को सफलता देता है और आजीविका के क्षेत्र में बृहस्पति का लग्न में गोचर जातक को उसके कार्य व्यवसाय से अच्छा धन प्रदान करेगा। इसके साथ साथ दशमेश गुरु का दशम भाव के कारक सूर्य के साथ युति 15 जुलाई तक होने से जातक शासन, प्रशासन व राज्य से आजीविका की प्राप्ति का योग दर्शाता है। देखिए, सरकारी नौकरी और दशम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। दशमेश बृहस्पति सूर्य के साथ लग्न 15 जुलाई तक गोचर कर रहा है, अतः जातक को सीधे सीधे सरकारी नौकरी का योग सूर्य और गुरु के गोचर से प्राप्त होता है। अगर जातक थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी में वो आ सकते हैं और शासन, प्रशासन व राज्य से आजीविका की प्राप्ति आरंभ हो सकती है। इसके साथ साथ 15 जुलाई तक ये स्थिति रहेगी क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य आपके धन एवं कुटुंब स्थान में आएगा। पदोन्नति की स्थितियां बनी रहेंगी जुलाई के महीने में, वेतन वृद्धि हो सकती है। रोजगार की प्राप्ति या रोजगार की तलाश करने वाले मिथुन राशि के जातक अध्ययन अध्यापन के कार्यों को अधिक प्राथमिकता देंगे, अर्थात मिथुन राशि के जो कई जातक जो रोजगार की तलाश में है वो पढ़ने और पढ़ाने के कार्यों को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे क्योंकि बृहस्पति दशमस्थ होकर पंचम स्थान पर दृष्टि डाल रहा है और पंचम स्थान शिक्षा का होता है, शिक्षा के क्षेत्र का होता है और बृहस्पति शिक्षा का और पंचम स्थान का नैसर्गिक कारक होता है। अब हम बात करते हैं दशमस्थ शनि का गोचर आपके कर्म और आजीविका स्थान में बना हुआ है, इसलिए शनि की स्थिति जो कि 2.5 वर्ष तक आपके आजीविका स्थान में बनी रहेगी, ये आपके कारोबार व्यापार में रद्दो बदल करा सकती है, परिवर्तन करा सकती है। इसके साथ साथ लाभेश मंगल की आजीविका स्थान पर दृष्टि, आपका लाभेश मंगल जो कि षष्ठेश परिष्टम स्थान का अधिपति भी है, अपनी अष्टम दृष्टि आजीविका स्थान पर रखे हुए, इसलिए परिश्रम के योग से भी जातक अपनी नौकरी, कारोबार, व्यवसाय से अच्छी आय और आमदनी व धन प्राप्त करेंगे क्योंकि 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करती है
दशम स्थान पर मंगल को दिग्बल भी प्राप्त होता है। लग्नस्थ गुरु उच्चाभिलाषी है। गुरु आपके लग्न में जन्म राशि पर गोचर कर रहा है अगले 13 महीने के लिए, और ये गुरु उच्चाभिलाषी है क्योंकि धन स्थान अर्थात द्वितीय स्थान, लग्न से द्वितीय स्थान कुटुंब स्थान में बृहस्पति उच्चस्थ हो जाएगा अगले साल, इसलिए ये उच्चाभिलाषी है। अतः जातक की महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ी हुई रहेंगी, काफी इच्छाएं जातक की बनी हुई हैं। तो गुरु की पंचम, सप्तम व नवम दृष्टि थोड़ा सा जातक को संतान सुख प्रदान करेगी। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए संतान का सुख कुछ कमी के साथ मिलेगा। वाणी में कुशलता रहेगी, योग्यता रहेगी, निपुणता रहेगी। सहकर्मियों का सुख व सहयोग जातक को मिलेगा क्योंकि सप्तम स्थान आपके कारोबार व्यापार से जुड़े हुए साझेदारों का होता है जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो आपको कारोबार और व्यवसाय से जुड़े हुए साझेदार और भागीदारों का सहयोग मिलेगा, पिता का श्रेष्ठ सुख मिलेगा। एवं बृहस्पति की नवम स्थान पर दृष्टि और राहु पर भी दृष्टि जो कि नवमस्थ गोचर कर रहा है, जातक का अचानक से भाग्योदय करा सकती। माता भूमि, भवन व साहस का अच्छा सुख मिलेगा। देखिए, चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, भूमि, भवन और वाहन के सुख का स्थान है, और चतुर्थेश बुध आपके धन एवं कुटुंब स्थान में गोचर कर रहा है, और शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर बनी हुई है। अतः जातक को भाग्य बल से, क्योंकि शनि भाग्येश है और बृहस्पति और बुध का धन स्थान में गोचर, जातक को सहजता से धन का सुख, भूमि और भवन का सुख, कृषि का कार्य करने वाले जातकों को कृषि से धन लाभ, वाहन का सुख, ये सब सहजता से प्रदान करेगा। इसके साथ साथ घरेलू सुख के साधन जातक प्राप्त करेंगे भाग्य बल से। द्वादश भाव में स्वराशि में शुक्र का गोचर होने से जातक खुले हृदय से भोगों में धन का व्यय करेगा। देखिए, जन्म कुंडली के दो भोग स्थान होते हैं, एक सप्तम स्थान और एक द्वादश स्थान। द्वादश स्थान शैया सुख का स्थान होता है, आपकी बेडरूम लाइफ का होता है। तो सप्तम और द्वादश ये दोनों ही भाव भोग के हैं। सप्तम स्थान का कारक ग्रह शुक्र होता है और ये आपके भोग स्थान में गोचर कर रहा है, बुद्धि स्थान का अधिपति होकर। तो खुले हृदय से जातक भोगों में खर्च करेगा, अपने दैहिक सुख को लेने के लिए खर्च करेगा, क्योंकि शुक्र खर्च स्थान में गोचर कर रहा है। ऐसा मनुष्य की बुद्धि भोग विलास में अधिक रहेगी, क्योंकि बुद्धि स्थान का अधिपति शुक्र भोग स्थान में गोचर कर रहा है। तो बुद्धि भोगों को भोगने में अधिक रहेगी, जिसके लिए जातक अपना अर्जित धन खर्च करेगा। बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के द्वारा जातक खर्च की शक्ति और संचालन करेंगे, क्योंकि खर्च स्थान में शुक्र का गोचर हो रहा है 29 जून 2025 से 26 जुलाई तक। तो खर्च स्थान में शुक्र के गोचर होने से, शुक्र चतुरता का महान कारक ग्रह है, तो जातक अपनी चतुरता से, चतुराई से अपने खर्चों को चलाएंगे, खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करेंगे। और ऐसे जातक जो विधुर हैं या तलाकशुदा हैं या अविवाहित हैं, ऐसे जातकों को भी शुक्र रति सुख प्रदान करेगा, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र का गोचर बहुत भोगों को प्रदान करता है, बहुत भोगों का सुख प्रदान करता है। मंगल केतु का पराक्रम स्थान में गोचर साहस में वृद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि साहस का भाव होता है पराक्रम स्थान। छठे स्थान पर मंगल की स्वराशित दृष्टि शत्रु पक्ष पर विजय दिलाएगी एवं रोग व ऋणों से मुक्ति प्रदान करेगी। 16 जुलाई को सूर्य आपके धन भवन में प्रवेश करेंगे और 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएगा, 13 जुलाई को शनि वक्री होगा। शुभ ग्रह का गोचर धन स्थान में, वो भी वक्री बुध ग्रह का गोचर आपको बुधादित्य योग सूर्य के साथ बनाएगा। जातक अपने बाहुबल से बहुत धन पैदा करेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होता है वो भी धन स्थान में तो काफी धन प्रदान करता है। पराक्रमेश सूर्य के साथ बुध का 18 जुलाई के बाद गोचर
अपने साहस, अपने परिश्रम और बाहुबल से जातक काफी धन अर्जित करेंगे। प्रभाव। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 नवग्रहों के गोचर से किस प्रकार का रहने वाला है, आज हमारी चर्चा का यही विषय था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।